आज इस कार्यालय के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच लखनऊ से चलकर हमारे बड़े भाई प्रमोद पाले जी ने हमारी एक छोटी सी अपील पर, एक छोटी सी गुजारिश पर उन्होंने इस शक्ति से रूपरेखन कर इस नाचीज के लिए जो वक्त दिया है, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। साथों साथ हम अपने शहर की एक एक जनता और आवाम से ये कहना चाहते हैं कि कितना खेल खेला गया है कि आपके लगाए हुए पेड़ को काटने के लिए 2017 में जिस पेड़ को आपने अपनी दुआओं से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से लगाया, आज जिसको हमने 15 दिन में विधायक बना के भेजा वो यहाँ की नहीं है, हमारे बीच के नहीं है, लेकिन आपके लगाए हुए पेड़ को काटने के लिए 1 साल से वो तेज धार कर रही थी चाकू, और ऐसे टाइम पे काटा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझको टिकट न दिया होता तो शायद मैं आपके सामने प्रत्याशी भी न बन पाता। 29 साल आप लोग जानते हैं, इस बस्ती शहर का एक एक बच्चा जानता है कि जिस पार्टी के लिए 29 साल मैंने अपना खून पसीना बहाया है, एक वोट बनवाने से लेके, वोट पढ़वाने से लेके, कार्यकर्ता से लेके नेता तक की जो जिम्मेदारी होती है, नगर से लेके विधानसभा तक के मैंने निभाया। और उसका एक जीता जागता मिसाल ये है कि सन 2000 से आपकी दुआओं से मैं लगातार चुनाव जीतता था सभासदी, और कभी सभासदी नहीं हारा। और 17 में जब मैंने चुनाव लड़ा तो समाजवादी पार्टी जब से पैदा हुई थी तब से 17 तक कोई चेयरमैन नहीं बन सका था, कोई नहीं जीत सका था, लेकिन ये आपकी दुआ थी, ये आपकी मोहब्बत थी, आपकी कोशिश थी कि 2017 में इस पार्टी को पहला चेयरमैन समाजवादी का देने का काम किया और प्रदेश में जो है मस्ती शहर का नाम रोशन किया था। ये आपकी कोशिश थी, आपकी काबिज थी, आपकी दुआओं का नतीजा था। लेकिन उस पेड़ को किस तरीके से काटा गया है कि आपको बता दूं तो आपके कलेजा भर आएगा, आपके आंसू निकल आएंगे कि 1 साल तक जिस विधायक को हमने जिताया है बस्ती शहर नगर से, फोन करने के लिए तरस गए, बात करने के लिए तरस गए, मिलने के लिए तरस गए, आला बाला एक विधायक को तो हमने चुनाव जिताया है, एक विधायक एक पर फ्री स्कीम में हमारे पास आया है, एक पर एक फ्री विधायक चल रहे हैं। यहाँ एक विधायक नहीं 2 विधायक काम कर रहे हैं। अब्बा कुछ और कह रहे हैं, बिटिया कुछ और कह रही है, बाप कहीं कुछ और दूर खिला रहा है, बेटी कहीं कुछ और बात कह रही है। आपको बता दें कि जब ये टिकट चुनाव चला, टिकट के जो जिला कमेटी बनाई गई थी समाजवादी पार्टी की, उसमें जिन लोगों को रखा गया था, नेतृत्व में रखा था, उससे 1 हफ्ता पहले हम और कौशल रब्बानी और मोहम्मद मुन्ना साहब लखनऊ गए। लखनऊ जाने के बाद पता चला ये कि यहाँ आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा कि अब आए हुए हैं, चल के मुलाकात कर ले। जब हमारी मुलाकात होती है तो उन्होंने कहा कि अरे चेयरमैन साहब आप क्यों यहाँ आए हुए हैं, यहाँ तो वो लोग आए हुए हैं जिनको अपना टिकट चाहिए, आप तो जीते हुए प्रत्याशी हैं, मैंने ऐलान कर रखा है कि मेरी पार्टी का जो सेकंड चेयरमैन है वही चुनाव लड़ेगा, आप पेपर नहीं पढ़ते क्या? कौशल ने कहा कि नहीं भैया मैं पेपर पढ़ता हूँ और मुझे पता भी है, लेकिन मैं आपका आशीर्वाद लेने आया था। उन्होंने कहा कि मेरा आशीर्वाद है और आप जाइए, चुनाव आप लड़ेंगे, हमारा कोई सिटिंग चेयरमैन का टिकट नहीं काटा जाएगा। हम लोग वहां से एक उम्मीद और आस लेकर चले आए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है अब कौन टिकट हमारा काटेगा, लेकिन ये एक साजिश यहाँ चंद, जैसा कि हमारे सभासद और मोहम्मद मुन्ना ने बताया कि चंद लोगों के बीच में जो खिचड़ी पक रही थी, चंद लोगों की बातों से जो यहाँ का ताना बोना बुना जा रहा था, वो लोग कुछ और ही खाब देखा जा रहा था। कहीं दूसरे का नाम हो रहा था तो वो सेट नहीं हो रहा था, कहीं वो नहीं छोटे रहा था, कहीं इतनी लंबी दौलत की डिमांड की जा रही थी शायद अपना मकान भी बेच देता तो न पूरा कर पाता। हमको अफसोस हुआ कि मैं उस दल में राजनीति 29 साल से कर रहा हूँ कि आज मेरी
अवकार मेरी आबरू का सौदा किया जा रहा है, ये कीमत लगाई जा रही खरीदने के लिए। बहरहाल इन सब बातों को भी मैं बर्दाश्त करता रहा और अपनी कोशिश, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी से जो बात हुई थी उस पर हमसे, और जब यहाँ की कार्यकारिणी ने हमारा नाम एक नाम सिर्फ यहाँ से भेजा तो वहाँ भी ये लोग गए पैरवी करने के लिए। अखिलेश यादव जी ने कहा कि राजनीतिक तुम विधायक हो, तुम अपनी विधानसभा जाके देखो, ये लोकल चुनाव है, तुम इसमें मत पड़ो, हमारा सिटिंग चेयरमैन है वही चुनाव लड़ेगा, तुम अपनी विधानसभा जाके देखो। वो वहाँ से टिकट फाइनल हो जाता है। उसके बाद 2 घंटे के बाद हमको विधायक के प्यारों ने फोन किया कि चेयरमैन साहब कहाँ हैं। हमने कहा मैं लखनऊ में हूँ। फिर कहते हैं कि आपसे विधायक जी मिलना चाहती हैं, आप भोकंडी में आ जाइए। भोकंडी एक एरिया है जहाँ विधायकों का आवास है, एक VIP गेस्ट हाउस बना हुआ है। हम तीनों लोग जाते हैं, वहाँ कहती हैं कि चलिए, हमने तो नाम दूसरे का दिया था लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपका नाम फाइनल कर दिया, आप चुनाव लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। हम लोगों को ये विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं, आप जाइए, पर्चा दाखिल करिए, सैंपल फिर मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं आपको ये दर्द अपना इसलिए बता रहा हूँ कि 1 साल तक बंजारों की तरह नाचना पड़ा था बात करने के लिए। 1 साल से बंजारों की तरह नाचना पड़ता था दो बोल फूट से बात करने के लिए, लेकिन हमारे इतनी मगरूर अहंकार विधायक के पास इतना समय नहीं था कि वो हम जैसे लोगों को बात के लायक समझती हो, इससे बात किया जा सकता है। मैं आपको इसलिए, और मैं जितनी बात कह रहा हूँ, इस बात को मैं अल्लाह शाहिद ईमान से कह रहा हूँ। अगर मेरे हाथ में कुरान रख दोगे तो मैं लफ्ज ब लफ्ज बता रहा हूँ कि जो घटना यही हुआ है, बेचने का काम किया है, यहाँ पे मुसलमानों के आबरू को बेचने का काम किया है। यहाँ की बनाई हुई जनता ने जो चेयरमैन उसको तहस नहस करने का काम किया है। 2 घंटे के बाद मैं कार्यालय आता हूँ। हमारे जिला